हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइज, आज हम लोग चैप्टर नंबर 22 जो कि आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन था उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड आज के लेक्चर के अंदर आपका पूरा 11th का एनसीईआरटी डिटेल मैनर में पूरी खत्म हो जाएगी। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में स्टडी किया था। आज भी हम लोग वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड आज का जो सबसे पहला ग्लैंड होगा दैट विल बी योर पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि पेनक्रियास क्या है, कैसा ऑर्गन है और इसके अंदर आपको कौन कौन से सेल्स देखने को मिलेंगे। राइट, तो पेनक्रियास की अगर हम बात करते हैं तो इट इज अ कॉम्पोजिट ग्लैंड। कॉम्पोजिट ग्लैंड का मतलब क्या है कि इसके पास दोनों ही तरीके के ग्लैंड्स होंगे, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि पेनक्रियास एक्ट्स एज अ कंपोजिट ग्लैंड in which both exocrine and endocrine glands are present, right? So endocrine pancreas की अगर हम बात करते हैं, मेजरली अगर हम endocrine पार्ट की बात करते हैं पेनक्रियाज में, तो एंडोक्राइन पेनक्रियाज जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, कितने नंबर में होते हैं? 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन पेनक्रियाज, राइट? एंड दो टाइप के मेन सेल्स पाए जाते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में, जिनका नाम है अल्फा सेल्स एज वेल एज बीटा सेल्स। ठीक है, कौन से सेल्स हैं? नंबर 1 अल्फा सेल्स एंड नंबर 2 बीटा सेल्स। अब अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं? अल्फा सेल्स विल सीक्रेट योर ग्लूकागॉन, ठीक है, एंड बीटा सेल्स जो होंगे दे विल सीक्रेट इंसुलिन। ओके, नाउ ग्लूकागॉन जो है, व्हाट इज ग्लूकागॉन? ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है। क्या काम करता है? आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। कौन? ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन इसके अलावा एक्ट करता है मेनली ऑन दी लीवर सेल्स। लीवर सेल्स को हम क्या बोलते हैं? हेपाटोसाइट्स, राइट? और ये क्या स्टिमुलेट करता है? इट स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, रिजल्टिंग इन दी इंक्रीज इन ब्लड शुगर। दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, तो ग्लूकागॉन का काम क्या हुआ ये आपको समझ में आ गया है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एज अ पेप्टाइड हार्मोन। इंसुलिन भी पेप्टाइड हार्मोन है जैसे कि ग्लूकागॉन था। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो होता है वो आपका रेगुलेट करता है ग्लूकोज होम्योस्टैसिस को। ठीक है, ग्लूकागॉन क्या कर रहा था? ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर रहा था, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर रहा था। दैट्स वाई ग्लूकागॉन को आप हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोल रहे थे। ओके, और ये जो इंसुलिन है ये भी पेप्टाइड हार्मोन है, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है ग्लूकोज होम्योस्टैसिस को। इंसुलिन कहाँ एक्ट करता है? इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन हेपाटोसाइट्स। ठीक है, ग्लूकागॉन भी हेपाटोसाइट्स पे वर्क कर रहा था, लेकिन इंसुलिन जो है हेपाटोसाइट्स के साथ साथ एडिपोसाइट्स पे भी काम कर रहा है। एडिपोसाइट्स क्या हुए? फैट स्टोरिंग टिश्यू के सेल्स। ठीक है, सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू, राइट? एंड एनहेंसेस द सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, अब क्या होता है? as a result there is a rapid movement of glucose from blood to hepatocytes and adipocytes release resulting in the decreased ब्लड शुगर लेवल, दैट इज हाइपोग्लाइसेमिया। तो अल्फा सेल से आपका ग्लूकागॉन रिलीज हो रहा था, बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज हो रहा था। तो जो ग्लूकागॉन था वो तो क्या कर रहा था? हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर रहा था। और इंसुलिन क्या कर रहा है? ग्लूकोज के लेवल को आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको डिक्रीज करने का काम कर रहा है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन साथ ही साथ क्या करता है? इंसुलिन जो होता है वो कन्वर्जन को स्टिमुलेट कर देता है। कौन से कन्वर्जन को? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को। दैट मीन्स ग्लाइकोजेनेसिस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया है तो इसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है जिसे आप बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस और ओवरी के बारे में हम लोग डिटेल मैनर में क्लास 12th के अंदर देखेंगे। अभी के लिए हम लोग एक जनरल इंट्रोडक्शन एज अ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि टेस्टिस से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा एंड उसका फंक्शन क्या होगा, राइट? तो पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है इन ह्यूमन, ठीक है, इन द स्क्रॉटल सैक आउटसाइड द एब्डोमेन ऑफ अ मेल इंडिविजुअल। ठीक है,
क्या करता है टेस्टिस एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट करता है। इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इंटरस्टिशियस टिश्यू होते हैं, लेडिक सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो हार्मोन होता है दैट इज एंड्रोजन, मेनली टेस्टोस्टेरोन। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हार्मोन्स पे फोकस करना है। वहीं एंड्रोजन के अगर हम मेन रोल की बात करते हैं तो एंड्रोजन क्या करता है, मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, कौन करता है, एंड्रोजन। इसी के साथ साथ एंड्रोजन जो होता है वो एक्ट करता है ऑन द सीएनएस और क्या करता है, मेल सेक्सुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, जिसे आप लिबिडो भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज ओवरी। फीमेल के अंदर भी पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है, जैसे वहां पे टेस्टिस प्रेजेंट थी, पेयर ऑफ टेस्टिस थे, यहाँ पे आपके पास पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है इन केस ऑफ फीमेल्स। कहाँ होती है, लोकेटेड इन दी एब्डोमेन, ठीक है। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। यहाँ पे आपके पास दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ईस्ट्रोजन जो होता है वो सिंथेसाइज होता है, सीक्रेट होता है मेनली बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स के थ्रू, ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद जब फॉलिकल रप्चर होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक अलग से स्ट्रक्चर में, जिसे आप बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है इट विल सीक्रेट द अनदर हार्मोन दैट इज योर प्रोजेस्टेरॉन। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी में, इसीलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, ओके। ये क्या करता है, इट मेनली एक्ट्स ऑन मेमोरी ग्लैंड्स और स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एल्वेलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर्स मिल्क एंड मिल्क सिक्रीशन, ओके। तो ये बात हो गई आपके कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। अब हॉर्मोन्स पढ़ने वाले हैं हम अदर देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे भी हैं बॉडी के अंदर जो कि हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखो, अब जितने भी हॉर्मोन्स आएंगे दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी मैक्सिमम होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं फॉर एमसीक्यू। अब देखो, तो सबसे पहले आपका जो हार्ट होता है उसकी जो वॉल होती है, एट्रियल वॉल जो होती है हार्ट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन को रिलीज कराती है जिसका नाम है ANF। ANF इज व्हाट, एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर, ठीक है, दैट इज ANF। ANF का काम क्या होता है, ANF डिक्रीजेस दी BP। क्या करता है ANF जो होता है वो डिक्रीज कर देता है किसको, BP को, ठीक है। व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज, जैसे ही आपके बॉडी के अंदर बीपी इंक्रीज हुआ तो ANF जो होगा दैट विल बी सीक्रेटेड एंड ANF क्या करेगा, वो डायलेशन कर देगा ब्लड वेसल्स का। जैसे ही ब्लड वेसल्स डायलेट हुए आपका जो बीपी होगा वो रिड्यूस होना स्टार्ट कर देगा। तो ANF कब एक्टिवेट होगा, जब बीपी डाउन होगा, जब बीपी आप बोल सकते हो बीपी हाई होगा, ठीक है। और क्या करता है ये, बीपी को लो करने के लिए, बीपी को डिक्रीज बनाने के लिए क्या करेगा, ये डायलेशन कर देगा किसका, ब्लड वेसल्स का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जेजी सेल्स ऑफ किडनी, ठीक है। एक्सक्रीशन वाले पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था किडनी के पास जेजी सेल्स होते हैं, वो एक पेप्टाइड हार्मोन बनाते हैं जिसे आप बोलते हैं एरिथ्रोपोएटिन, ठीक है। एरिथ्रोपोएटिन क्या कराता है, एरिथ्रोपोरेसिस। एरिथ्रोपोरेसिस इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट सीक्रेट 4 मेजर हार्मोन्स नेमली गैस्ट्रीन, सिक्रेटिन, सीसीके एंड जीआईपी, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं जीआई ट्रैक्ट की कि जीआई ट्रैक्ट में कौन से हार्मोन्स रिलीज होने वाले हैं। तो सिंपली हम अगर लिखें तो हार्ट का कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, ANF, ठीक है। किडनी के अंदर आपने देख लिया कौन सा, जेजी सेल्स। और जीआई ट्रैक्ट के अंदर आपके पास 4 हार्मोन्स रिलीज होने वाले हैं, दैट इज गैस्ट्रीन, नंबर 2 सिक्रेटिन, थर्ड इज CCK एंड फोर्थ इज GIP, ठीक है। अब देखो, गैस्ट्रीन जो होता है वो दैट मेनली एक्ट्स ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और सीक्रेट करता है सिक्रीशन ऑफ HCl, ठीक है, और एप्सिनोजन, वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्रेटिन कहाँ एक्ट करेगा, एक्सोक्राइन पेनक्रियास पे एक्ट करेगा और स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ वाटर को या फिर बाइकार्बोनेट आइंस को।
सीसी के जो होगा वो पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों पे ही एक्ट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सीसी के दोनों पे एक्ट करेगा, ठीक है। जबकि सिक्रेटिन जो होगा वो केवल और केवल एक्सोक्राइन पेनक्रियाज पे एक्ट करता है, ठीक है। तो सीसी के जो होगा वो पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों पे एक्ट करेगा और क्या स्टिमुलेट कर देगा, सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है। और बाइल जूस कहां से आएगा, गॉल ब्लैडर से, ठीक है। जीआईपी जो होगा वो इनहिबिट करता है गैस्ट्रीन के सिक्रीशन को, ठीक है। और भी नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज होते हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिन्हें आप बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। ओके, तो ये था आपका यहाँ पे हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआई ट्रैक्ट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। अब आपकी बॉडी ने हार्मोन्स को रिलीज तो कर दिया, अब वो हार्मोन्स का एक्शन किस तरीके से होगा, वो हार्मोन्स किस तरीके से अपना रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो हार्मोन्स जो होते हैं, Hormones produce their effect on target tissues by binding to the specific proteins called the hormone receptor। तो ऐसा होता है बॉडी के अंदर की कुछ टारगेटेड टिश्यूज होते हैं जिनकी सरफेस पे, जिनकी सेल मेम्ब्रेन पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उन रिसेप्टर्स के साथ जाके हार्मोन्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर बाइंड करते हैं, ठीक है। तो Hormone produce their effect on the target tissue by binding to the specific protein called the hormone receptor located in the target tissues only, ठीक है। Hormone receptors जो होते हैं presented on the cell membrane of the target cell are called the membrane bound receptors, ठीक है। और ये कहाँ present होते हैं, ये present होते हैं इंट्रासेल्यूलर, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो हार्मोन होते हैं जैसे ही इनकी बाइंडिंग हो जाती है रिसेप्टर के साथ, ये एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं जिन्हें आप बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जो रिसेप्टर होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं टू वन हार्मोन ओनली, राइट। इसके अलावा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो लीड करता है सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस को, ठीक है, किसके अंदर, टारगेट टिश्यूज के अंदर। तो क्या होता है, एक हार्मोन आया, आपकी बॉडी ने कोई भी हार्मोन रिलीज कराया, हार्मोन का जैसे ही रिलीज हुआ, हार्मोन किससे जाके बाइंड कर जाएगा, रिसेप्टर से जाके। रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेल मेम्ब्रेन पे। जैसे ही ये बाइंडिंग हुई वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। और जैसे ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, इसकी वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ आपको बायोकेमिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिर बायोकेमिकल चेंजेस आ गए, ओके। अब देखो, अब ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर हार्मोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। केमिकल नेचर के बेसिस पे हार्मोन्स को हम लोग 4 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहला पेप्टाइड, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो सबसे पहले पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स कौन कौन से हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। ये सभी के सभी इनका नेचर कैसा होता है, पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। स्टीरॉइडल हार्मोन की बात करें तो कॉर्टिसोल हो गए, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ईस्ट्राडियोल हो गया एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये सभी के सभी स्टीरॉइडल हैं। आयोडोथायरोनिन्स की बात करें तो जितने भी आपके पास थायराइड हार्मोन था, कौन सा, थायरोनिन, ठीक है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव में आपका आ जाता है एपिनेफ्रिन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम बात करते हैं तो हार्मोन जो होते हैं वो जैसे ही इंटरैक्ट करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ, तो वो क्या होता है कि टारगेट सेल के अंदर डायरेक्टली नहीं जा पाते, तो वो एक ऑल्टरनेट जनरेट करते हैं जिन्हें आप बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स, ठीक है। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को। आपको क्या याद रखना है, आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं किसके, सेकेंडरी मैसेंजर्स के। कौन कौन से सेकेंडरी मैसेंजर्स प्रेजेंट हैं बॉडी के अंदर, तो आपके पास एक तो है साइक्लिक एएमपी, नेक्स्ट है IP3 एंड तीसरा है आपके पास कैल्शियम आयंस, ठीक है। अब आपको ये कुछ हार्मोन का एक्शन दिखा रखा है। मान लो हार्मोन रिलीज हुआ, FSH रिसेप्टर है यहाँ पे, कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे आपको रिसेप्टर देखने को मिला, रेस्पॉन्स हुआ, क्या हुआ कि यहाँ पे जनरेशन हुआ किसका, सेकेंडरी मैसेंजर्स का। कौन कौन से हो सकते हैं, साइक्लिक एएमपी, Ca++, कैल्शियम आयंस हो सकता है, IP3 हो सकता है। बायोकेमिकल रेस्पॉन्स हुआ, जैसे ही बायोकेमिकल रेस्पॉन्स हुआ तो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज आपको देखने को मिले, ठीक है।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर गाइज। आई होप टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर 22 कंप्लीट होता है और साथ ही साथ क्लास 11th की बायोलॉजी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है। ओके, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। So guys, those who are new, I am one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस। पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल आल्सो बी कंसिडर्ड। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो। तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं।